सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ये हमने जो सीरीज़ शुरू की है, भारत का नागरिक होने के नाते भारत को जानें, ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये बातें हर उस व्यक्ति को जानना आवश्यक है जो भारत के नागरिक हैं। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं हिमालय पर्वत की। इसमें हम बताएंगे आपको कि भारत की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ स्थित हैं, लेकिन आज हमारा हिमालय पर्वत हो पाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक एक श्रेणी को हम बता देते हैं कौन कौन सी श्रेणी कहाँ स्थित है। उसके बाद में हम एक एक श्रेणी को विस्तार से लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हिमालय पर्वत है, सतपुड़ा है, अरावली है, ये सब आज हमारा केवल और केवल हिमालय पर्वत और उसकी चोटियाँ हो पाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पामीर का पठार, ठीक है। पामीर का पठार ये है पामीर का पठार। इसको हम विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। इसके इधर ये है हिंदकुश पर्वत श्रृंखला, ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। इसके बाद में ये है कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, ये तिब्बत और चीन में स्थित है, ठीक है। ये सुलेमान श्रेणी है, सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कुनलुन श्रेणी कहाँ है, हिंदकुश कहाँ पर है, पामीर का पठार कहाँ है। इसके बाद हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो ये जो हिमालय पर्वत है वो ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय पर्वत श्रेणी में आ जाता है, ये ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है हिमालय पर्वत का, ठीक है। पूरा जम्मू कश्मीर से पंजाब तक फैला हुआ। इधर ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इधर ये नेपाल तिब्बत का क्षेत्र, नेपाल, सिक्किम, भूटान, और ये हमारा इधर सेवन सिस्टर्स में आ जाएगा पूर्वी हिमालय, इसको हम पूर्वी हिमालय बोल देते हैं। और उधर वो म्यांमार में चला जाएगा अराकन योमा, जो मैंने आपको बताया था। अराकन योमा याद कीजिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है, ठीक है ना। तो ये हमारा हिमालय पर्वत, इसको हम विस्तार से जानेंगे क्या है हिमालय पर्वत। और आइए हम अन्य श्रेणियों को भी देख लेते हैं एक बार। ये गुजरात से लेकर और राजस्थान होते हुए और दिल्ली तक ये फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये है कैमूर श्रृंखला, और ये है पूरी सतपुड़ा श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है ना। सतपुड़ा को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि राजपिपला है, सतपुड़ा है, महादेव, मैकाले और राजमहल, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नीचे, यह है गुजरात में मांडवगिरी और गिरनार पर्वत आपने सुना होगा। इसके बाद में ये है पूरे पश्चिमी तट से लगी हुई समांतर श्रृंखला है, निरंतर चलने वाली श्रृंखला है। ये टूटी फूटी नहीं है, पूर्वी घाट की तरह ये पश्चिमी घाट बोला जाता है। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है पूरी, ठीक है ना। और ये है पूर्वी घाट, ये टूटी फूटी है, ठीक है ना। टूटी फूटी कैसे, यानी कि निरंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर्वत, फिर ये कुछ गैप करके फिर यहाँ पर्वत, फिर कुछ गैप करके फिर यहाँ पर्वत, ठीक है ना। लेकिन ये वाली जो श्रृंखला है वो पूरा निरंतर है, ऐसे निरंतर, ठीक है ना। लेकिन ये टूटी फूटी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट, इसको भी कई भागों में बांटा गया है, हम देखेंगे। इसको भी कई भागों में बांटा गया है, वो भी हम देखेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये यहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पे ये मिलते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ पे पाई जाती हैं। इसके नीचे, नीलगिरी के नीचे है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। क्या है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कि इलायचियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में इधर तमिलनाडु में छोटी छोटी पलानी, शेवरॉय, वर्षानंद, ठीक है ना। और इधर
ये पूर्वी घाट का ही विस्तार हो जाएंगे, इधर वेलिकोंडा, नालकोंडा इधर, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे। ये सह्याद्री श्रृंखला यानी पश्चिमी घाट में भी छोटी छोटी हैं, जैसे कि गाविलगढ़ है, अजंता है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप केवल इंट्रोडक्शन जान लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं सैंडल पीक। सैंडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है ना। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल पीक है, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे निचला जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, वहाँ पे स्थित चोटी है इसकी माउंट थ्यूलर, ठीक है ना, माउंट थ्यूलर। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्वी हिमालय की। पूर्वी हिमालय मैंने बताया था ये हिमालय का ही एक भाग है, ठीक है ना। यहाँ पे मेघालय में गारो खासी जैंतिया सॉरी। इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में है, डाफला, मिरी, ओवोर, मिशमी, ये सारामाटी है इधर, ठीक है। और ये मिकिर है असम में। ये सब हम देखेंगे डिटेल में, एक एक करके सब जानेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है ना। तो आइए हम आगे बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन प्लेट है वो मेडागास्कर से टूट के आई और किससे टकराई थी, यूरेशियन प्लेट से। तो आइए हम इसका साइड व्यू लेते हैं एक, जैसे किसी भी चीज़ को हम साइड से देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो उसी प्रकार हम हिमालय पर्वत और भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट को साइड से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है यूरेशियन प्लेट, ये वाली, ठीक है, और ये है इंडियन प्लेट, ठीक है। तो ये जब दोनों आपस में टकराई तो एक का हो गया अवतलन, यानी कि भारतीय प्लेट का अवतलन क्यों हो गया, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, इसकी डेंसिटी कम थी, ठीक है। तो ये वाली जो प्लेट है इंडियन प्लेट वो नीचे दब गई, ठीक है। यहाँ पर जो था, यहाँ पर मैंने बोला था कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के जो बीच में जिस सागर का निर्माण हुआ था वो था टेथिस सागर। लेकिन जो टेथिस सागर था ना वो भूसन्नति थी, एक भूसन्नति उसको बोलते हैं, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है, ठीक है ना, यानी कि एक दलदली क्षेत्र, ठीक है ना। तो दलदली क्षेत्र होने से क्या हुआ कि जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई, ये वाली नीचे दब गई, ये यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ गई, तो इसके ऊपर उठने से क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है ना। पर्वत का निर्माण हुआ, मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय ही बने, ठीक है ना। लेकिन ये जो शिवालिक हिमालय है वो इन दोनों के अवसादों से ही मतलब बना है, ठीक है ना। यानी कि इसकी चोटियाँ ऊपर से टूट गई टकराने के कारण, तब ये गिर गए हिस्से, तब ये शिवालिक बना है, ठीक है ना। यानी शिवालय को हम इनका अवसाद कह सकते हैं, इनका और इनका अवसाद बोल सकते हैं, ठीक है ना। और भारतीय प्लेट को नीचे जाने से यहाँ पर महाखड्ड का निर्माण हो गया था। मैंने आपको एक बार वो बताया था मालदा भ्रंश के बारे में, ठीक है ना। उसी प्रकार का एक भ्रंश तो नहीं हम कहेंगे, बल्कि महाखड्ड यानी उत्तर भारतीय मैदानी गड्ढा बन गया यहाँ पे, जो कि हिमालय से बहने वाली नदियों के द्वारा अब बहुत करोड़ों वर्षों में इसको भर दिया गया है, ठीक है ना। तो यही क्या बोले जाते हैं, उत्तर भारत के मैदान, जैसे सिंधु का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है ना। तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद में वृहद या महान हिमालय भी बोलते हैं इसको, और उसके बाद में लघु या मध्य हिमालय भी बोलते हैं, और उसके बाद हमारा आता है शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना। तो आइए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए ट्रांस हिमालय के, ये मैंने बताया था आपको पामीर, ये पामीर है, ये एक मिनट, ये है हमारा पामीर, ठीक है, और ये है हिंदकुश, और ये है कुनलुन श्रेणी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, ठीक है। तो
ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट हैं। ये टोटल ट्रांस हिमालय है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम श्रेणी। और फिर इसके बाद में है लद्दाख श्रेणी, इसके बाद में है जोस्कर श्रेणी, और फिर ये है कैलाश श्रेणी, ठीक है ना, कैलाश श्रेणी। तो याद रखना सबसे पहली काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ठीक है ना। और मैंने उस दिन इंडिया चाइना के जो विवाद में आपको बताया था, लद्दाख और जोस्कर श्रेणी से होके बह रही है कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है ना। सिंधु नदी जो बह रही है वो इस तरीके से मानसरोवर झील से निकल के इधर ये नंगा पर्वत से इधर चली जाती है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ, काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू इसका नाम इसलिए रखा गया, काराकोरम, KRR इसमें इसलिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी, यानी कि अगर बोला जाए भारत की सबसे छोटी, सबसे ऊंची चोटी वो है केटू, ठीक है ना। लेकिन ये भारत के हिस्से में स्थित नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी मानते हैं। क्यों मानते हैं, अब वो आपके दिमाग में पॉइंट आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस रीजन को बताया, मैंने कई बार बताया क्या है ये, गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं, इसलिए केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू, और कोई पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सिक्किम में स्थित कौन सी है ये, कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा की भी हम बात करेंगे। इसके बाद में हम जान लेते हैं ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरला मांधता, ठीक है ना। ये आप लोग नोट करते जाना, याद कर लेना आप लोग ये, और ये आपको सामान्य बातें हैं, ये पता ही होनी चाहिए एक सामान्य नागरिक होने के नाते। इसके बाद में जोस्कर श्रेणी है, इधर ये तिब्बत में ये आ जाता है कैलाश श्रेणी, ठीक है ना। ये कैलाश श्रेणी, यहीं पे क्या है, अमरनाथ गुफा है, अमरनाथ के दर्शन होते हैं। तो जो कि हम उत्तराखंड से रोहतांग और शिवकीला दर्रे से प्रवेश करते हैं इधर, ठीक है ना। तो अमरनाथ यात्रा आपको याद होगा। तो कैलाश श्रेणी ये है, ठीक है। इसके बाद में तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से लेके ये जो नंगा पर्वत है, ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर और ये हिमाचल प्रदेश और ऊपरी नेपाल, ऊपरी सिक्किम और ऊपरी भूटान से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के सारे नामचा बरवा तक ये है महान हिमालय, ठीक है ना। कहाँ से, नंगा पर्वत से लेके और नामचा बरवा तक क्या है ये, महान हिमालय, ठीक है ना। अब कोई पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है, महान हिमालय में, ठीक है। उन चोटियों की हम बात करेंगे भी। तो मैंने अब आपको बताया था यहाँ से मानसरोवर झील से लद्दाख और जोस्कर श्रेणी के बीच से होके नंगा पर्वत से सिंधु नदी निकलती है एक गार्ज बनाते हुए, ठीक है ना। और एक बोखरचू ग्लेशियर है, ठीक है ना। बोखरचू ग्लेशियर से सांगपो नदी निकलती है, जो कि नामचा बरवा से गार्ज बनाती हुई निकलती है, और फिर जब असम में प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। और गंगा का ओरिजिन कहाँ से वो भी हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं महान हिमालय की ऊंची चोटियों को। ये महान हिमालय है पूरा, ठीक है। तो महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो उत्तराखंड और नेपाल में स्थित हैं, ठीक है ना, और सिक्किम में। तो सिक्किम में तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ये है कंचनजंगा ये, ठीक है ना। मैंने कोडिंग से दिखा दिया है इसमें, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी लिखने के लिए, ठीक है। तो ये है कंचनजंगा केडस, ठीक है। इसके बाद में नेपाल में हम आ जाते हैं। ये M2 जो लिखा है मैंने, ये जो M2 लिखा है ये है मकालू, और ये है M1, इसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये जो चोटी है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद में G फॉर ये गौरी शंकर, A फॉर अन्नपूर्णा,
डी फॉर धौलागिरी। एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये है कंचनजंगा सिक्किम में, ये है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। M2 मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इसके बाद में ये त्रिशूल, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नंदा देवी। और इसके बाद में ये बद्रीनाथ, केदारनाथ। और इसके बाद में ये है बंदरपूछ और कामेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो बंदरपूछ है ना, बंदरपूछ यहाँ से निकलती है, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है ना, यहाँ से निकलती है यमुना नदी बंदरपूछ से, ठीक है ना। और केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, इन तीनों से सम्मिलित रूप से गंगा की जो वाहिनियाँ हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, इस तरह से ये सब मिलके और ये जो है देवप्रयाग में आके जो है गंगा बन जाती हैं, ठीक है ना। और फिर ये गंगा और यमुना जो है इलाहाबाद में आके यानी प्रयागराज में आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये यहीं से निकलती हैं और ये सारा रीजन किस में स्थित है? उत्तराखंड में, ये याद रखना, ठीक है ना। कोई पूछे तो आप कन्फ्यूज मत होना। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं पूर्वी हिमालय की। ये पूर्व में जो है महान हिमालय का विस्तार इस तरह से है। ये डाफला, मिरी, ओबोर और मिश्मी, ये सारी जो श्रेणियाँ हैं ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। और कोई पूछे आपसे कि अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कांगटो, ये है कांगटो, ये, ठीक है ना। और ये डाफला, मिरी, ओबोर, मिश्मी, ये अरुणाचल प्रदेश में ही महान हिमालय का विस्तार है, ठीक है ना, महान हिमालय ये, ठीक है। ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में बोलते हैं पीर पंजाल, ठीक है ना, पीर पंजाल। पीर पंजाल में ही हमारा क्या मिलेगा? वैष्णो देवी मंदिर मिलेगा, ठीक है ना, वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर मिलेगा, तो इसको याद रखना। इसके बाद में इसको हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं धौलाधर, याद रखना, धौलागिरी चोटी है, धौलाधर श्रेणी है, ठीक है ना। इसके बाद में ये 3 श्रेणियाँ इसमें मिलती हैं उत्तराखंड में, ठीक है। ये है नागटिब्बा, मंसूरी और कुमाऊं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्या स्थित है वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो याद रखना, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, ये लघु हिमालय की हिमाचल प्रदेश में श्रेणियाँ हैं, और उत्तराखंड में, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और कश्मीर में पीर पंजाल, जहाँ पे क्या मिलता है? वैष्णो देवी का मंदिर, ठीक है। इसके बाद में इसको बोलते हैं, नेपाल में जो स्थित है इसका हिस्सा, उसको बोलते हैं महाभारत श्रेणी, ठीक है ना, महाभारत श्रेणी। तो इसका विस्तार यहीं तक है, और आगे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो हम उनको नहीं गिनते हैं क्योंकि बहुत छोटी हैं वो। इसके बाद में इसका हम पूर्वी भारत में भी हम इसका विस्तार देखेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद में ये है इसकी श्रेणी सबसे, मैंने बताया था कि जो अवसाद के रूप में बन गई है, शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक का भी पूर्वी भारत में विस्तार है, वो अभी हम देखेंगे पूर्वी भारत को, ठीक है। तो चोटियाँ इसकी याद रखना। तो आइए पूर्वी भारत को भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो मैंने ये बता दिया था डाफला, मिरी, ओबोर, मिश्मी, ठीक है, ये हैं अरुणाचल प्रदेश की महान हिमालय का विस्तार है। इसके बाद में मिकिर, ये असम में है पूर्ण रूप से। बराइल असम और नागालैंड, मैंने बताया था ये याद कीजिए, 7 राज्य मैंने याद करवाए थे पूर्वी भारत के, ठीक है ना, वो याद होने चाहिए आपको। पिछले नहीं याद हो तो पिछले वीडियो में देख लेना, उसके बाद इसको पढ़ना, ठीक है ना। ये है बराइल श्रेणी, ये किसमें? नागालैंड और असम में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद में पटकाई बूम बोलते हैं इसको, पटकाई बूम, ये श्रेणी जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का संयुक्त रूप से ये स्थित है। इसके बाद में ये बोलते हैं नागा श्रेणी, ये पूरी रूप से नागालैंड और जो है म्यांमार में भी इसका कुछ हिस्सा है, ठीक है ना।
और इसकी नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कोई पूछे तो सारामाटी, ठीक है ना, सारामाटी। इसके बाद में इसके नीचे आ जाता है ये मणिपुर। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ईसो, ठीक है, माउंट ईसो, ये सब याद रखने हैं। इसके बाद में मिज़ोरम की बात हम कर लेते हैं, ठीक है ना। मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। मिज़ोरम में इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ईसो, सॉरी माउंट ब्लू माउंटेन, ठीक है ना। और इसके बाद में त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बैटलिंग सिब, ठीक है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये है मेघालय में 3 कीपनुमा संरचनाएं हैं पहाड़ियों की, इसको बोलते हैं गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है ना। ये वहाँ की जनजातियों के नाम पर इनकी पहाड़ियों के नाम रख दिए गए हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है ना। तो जो खासी में हमारे चेरापूंजी और मासिरराम स्थित हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा बहुत बड़े अमाउंट में वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है यहीं होती है, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो चोटियों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत में स्थित ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। नेपाल में महाहिमालय की चोटियाँ मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है ना। उत्तराखंड में त्रिशूल, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ, कामेट, ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, आइए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ के। मैंने बताया था आपको ये काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ये कैलाश, ठीक है ना। ये नंगा पर्वत है, यहाँ से सिंधु नदी, ये नामचा बरवा है, और यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कश्मीर में हम इसको लघु हिमालय को बोलते हैं पीर पंजाल के पास में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना, कश्मीर में, उनको हम बोलते हैं मर्ग। घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मर्ग, ठीक है ना। तो मर्ग जो घास के मैदान हैं, जैसे गुलमर्ग, और गुलमर्ग एक शहर है तो वो घास के मैदान के रूप में बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पाया जाता है पीर पंजाल के निकट। और यहाँ पे पश्मीना नामक भेड़ पाली जाती है, ठीक है ना, पश्मीना नामक भेड़, और जो कि बक्करवाल जनजाति के द्वारा पाली जाती है, ठीक है ना, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊन का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, पश्मीना नामक भेड़, बक्करवाल जनजाति, मर्ग घास के मैदान। और मर्ग घास के जो मैदान है उसी टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बोला जाता है बुग्याल या पयार, ठीक है ना, ये याद रखना। इसके बाद में कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे कि धौलाधर में हमारा शिमला और जो है डलहौजी, ठीक है, शिमला और डलहौजी पाया जाता है, शिमला डलहौजी। इसके बाद में ये जो है मैंने घास के मैदान आपको बताई दिए, बक्करवाल जनजाति बताई दी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आपको बताई दिया मैंने, ठीक है ना। और बाकी सारे जो हिल स्टेशन हैं, जैसे कि ये तुम्हारा मंसूरी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और ये दार्जिलिंग, ये सारे यहाँ पे स्थित हैं उत्तराखंड में, ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम हिमालय का विभाजन एक और रूप में देखते हैं। ये नदियों के हिस्सों के रूप में भी इसको बांटा गया है, जैसे कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, और ये जो है सतलुज नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। तो सतलुज और सिंधु के बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसी के अंतर्गत हमारा पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख और जोस्कर श्रेणी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में सतलुज और काली नदी के बीच में हमारा कुमाऊं हिमालय जाना जाता है, ठीक है ना, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इसको फूलों की घाटी दून और द्वार यहीं पर स्थित है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, तो ये कुमाऊं हिमालय में ही मिलेंगे। काली नदी जो है वो नेपाल और उत्तराखंड से बॉर्डर बनाती हुई निकलती है, और ये जो है
तिस्ता जो नदी है, तिस्ता नदी सिक्किम के बीचों बीच से निकलती है। तो काली और तिस्ता नदी के बीच में ये जो है नेपाल नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल, नेपाल हिमालय के नाम से। इसके बाद में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, इनके बीच के हिमालय को बोलते हैं असम का हिमालय। ठीक है, तो ये भी याद रखना। सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, करेबा मिट्टी पाई जाती है इस वाले हिमालय में, जो कि केसर के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली नदी और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। आगे हम देखेंगे कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद। नमस्कार।